हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं एक और नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को प्रीवियस ड्रामा भी बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उस ड्रामा पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, जिस वजह से मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों को ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा मैं एक और रोमांस थ्रिलर से भरा हुआ ड्रामा आप लोगों के सामने पेश करूँ। शायद आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आ जाए। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है बैड लव। ये एक एक्शन रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 20 है। और अगर आप रोमांस और थ्रिलर के बहुत बड़े दीवाने हैं तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस, थ्रिलर, एक्शन और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड इनाया से, जो एक ऑर्केस्ट्रा सेलिस्ट होती है और वो एक कॉन्सर्ट के लिए दूसरे शहर आई हुई होती है। इनाया बहुत ही सिंपल, काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प करने वाली एक प्यारी सी लड़की होती है और उसे देखकर किसी को भी तुरंत उससे प्यार हो सकता है। दूसरी तरफ इस ड्रामा के मेन लीड योगी की एंट्री होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और वो दोनों लिफ्ट में ही रोमांस कर रहे होते हैं। तो इनाया भी उस लिफ्ट में जाने लगती है, पर वो नहीं जा पाती क्योंकि जेनी पहले ही लिफ्ट बंद कर देती है। तो इनाया को बहुत ही बुरा लगता है कि कम से कम वो उसे उसके अंदर जाने तो देते। आगे दूसरी लिफ्ट आ जाती है तो इनाया उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है कि तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है और यहाँ पर पहली बार इन दोनों की मुलाकात होती है। आगे आपको योगी और जेनी का ब्लॉकबस्टर रोमांस देखने को मिलेगा। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ योगी के पापा, जो कि एक चेयरमैन होते हैं, वो योगी के लिए बहुत ही परेशान होते हैं और अपने सेक्रेटरी को डांट रहे होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तनख्वाह किस बात की देता हूँ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि योगी यहाँ पर अकेले आए, फिर वो लड़की के साथ यहाँ पर कैसे आ गया? जल्दी से जाओ और योगी को ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहता योगी की वजह से मेरा इवेंट खराब हो जाए, समझे? और वो लोग बात करते करते बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि योगी जेनी के साथ रोमांस कर रहा है। तो योगी के पापा को योगी पर बहुत गुस्सा आता है और वो खींचकर योगी को एक थप्पड़ मारते हैं। तो इनाया चेयरमैन को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो चेयरमैन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते और कहते हैं, तुम जैसी लड़कियाँ बस अमीर लड़कों को फांसना जानती है, इसलिए अपनी औकात में रहो। तो जेनी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो योगी अपने पापा को कहता है, क्या आप उससे अच्छे से बात नहीं कर सकते? तो चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें अपने क्लास की लड़की को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे स्टेटस से मैच खाती हो। तो योगी कहता है, आप क्लास की बात कर रहे हैं? क्या आपने अपना क्लास देखा है जो दो दो बीवियों के साथ रह रहे हैं? तो योगी के पापा को योगी पर बहुत गुस्सा आता है। तो योगी कहता है, आइंदा से आप मेरे साथ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लिफ्ट में योगी की मुलाकात हुआन से होती है। तो हुआन कहता है, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? इसे ठीक तो करो। तो हुआन कहता है, क्या तुम भी मुझे मेरे बाप की तरह लेक्चर देना चाहते हो? और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे योगी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके अपने पापा की तरफ से माफी मांगता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे अच्छे से बात नहीं करती। तो बेचारा परेशान हो जाता है और जाकर एक पार्टी में ड्रिंक करने लगता है कि तभी उस पार्टी में इनाया भी आती है। तो योगी ड्रिंक करके वो डिब्बा इनाया के सर पर फेंक देता है अनजाने में। तो इनाया योगी पर भड़कने लगती है। तो योगी कहता है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो इनाया उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उसे प्रीटी उन्नी कहता है। दूसरी तरफ चेयरमैन हुआन को कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इस योगी के बच्चे ने हमारी नाक कटाने में एक कसर भी नहीं छोड़ी और ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से है। तुमने ही उसे इतनी फ्रीडम दी हुई है। तो हुआन कहता है, वो अभी बच्चा है, वो सीख जाएगा। आगे वो लोग होटल की ओपनिंग करते हैं और उस इवेंट को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं और उन लोगों का इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल होता है। तो वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात कांग्रेसमैन से होती है। तो कांग्रेसमैन हुआन को कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो तुम्हें इस बार प्रमोशन जरूर मिलेगा। तो हुआन ये सुनकर स्माइल करता है, पर वो अंदर से बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है पर चेयरमैन ने उसे प्रमोशन नहीं दी होती है। आगे चेयरमैन हुआन को कहते हैं, तुम मुझसे गुस्सा होना क्योंकि मैंने तुम्हें प्रमोशन नहीं दी, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम तो मेरी फैमिली हो, तुम्हें अपने पापा को समझना चाहिए। हमारे और सारे भी कलीग्स हैं जिसे हमें खुश रखना होगा हमारे बिजनेस के लिए, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा पोजीशन सोचा है और वो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। हुआन कहता है, मैं आपकी बात समझ गया पापा। आगे इनाया अपना प्रोग्राम देती है और उसके बाद घूमने के लिए पार्क जाती है। तो वो उस पार्क में मेज के अंदर जाती है और वो मेज के अंदर ही पूरी तरह खो जाती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो उस मेज के अंदर हुआन भी होता है और वो दोनों एक दूसरे से फिर
उससे अचानक से टकरा जाते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर वो जाहिर नहीं करते। तो इनाया कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम अपनी परेशानी दूर करना चाहते हो तो एक लंबी सांस लो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। देखना तुम्हारी सारी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। तो हुआन को इनाया की बातें बहुत ही अच्छी लगती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते उस मेज से बाहर निकल आते हैं। आगे इनाया हुआन को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो हुआन इनाया को कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो इनाया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे वो दोनों समुद्र की सैर करते हैं। तो इनाया को वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और वो वहाँ पर बहुत ही मजे करती है। तो हुआन इनाया का ऐसा रूप देखकर उसे ही देखता रह जाता है। आगे हुआन इनाया को कहता है, क्या तुम बोट चलाना चाहोगी? तो इनाया कहती है, क्या मैं चला सकती हूँ? तो हुआन कहता है, हाँ। और इनाया और हुआन तो इनाया बोट चलाने लगती है, पर उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिस वजह से बोट डूबने वाली होती है। पर हुआन अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लेता है और उसे इस चक्कर में चोट भी आ जाती है। तो इनाया को हुआन के लिए बुरा लगता है और वो उसके चोट पर मरहम पट्टी लगाती है। आगे उन दोनों में इस तरह के मोमेंट्स आ जाते हैं कि हुआन कह देता है, इनाया तुम बहुत ही सुंदर हो और मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पा रहा। और हुआन इनाया को किस कर लेता है। आगे इनाया भी खुद को नहीं रोक पाती और दोनों एक साथ एक रोमांटिक नाइट बिताते हैं। ये सारे कांड तो सिर्फ ड्रामे में ही होते हैं, जहाँ पर आप एक दिन मिले, आपको एक दिन में ही एक दूसरे से प्यार हुआ और उसी दिन आपने उसके साथ रात भी गुजार ली, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में हो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पहले यहाँ पर लोग एक दूसरे को परखते हैं, उसके बाद ही अपनी नजदीकियाँ बढ़ाते हैं। अगली सुबह जब इनाया उठती है तो वो बाहर के मौसम का नजारा ले रही होती है कि तभी वहाँ पर हुआन आता है और इनाया को कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल मेरे जीने की वजह है। आगे वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खूब मजे करते हैं। और इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। तो उसके बाद हुआन इनाया को एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है। तो इनाया को लगता है कि हुआन उसे प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि हुआन उसे प्रपोज नहीं करने वाला, बल्कि उसे एक नेकलेस गिफ्ट करने वाला है। तो इनाया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, पर हुआन के सामने वो ये सब जाहिर नहीं करती कि वो उससे शादी करना चाहती है। तो हुआन कहता है, जब मैंने ये नेकलेस देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई, क्योंकि तुम इसी नेकलेस की तरह चहकती रहती हो और मेरी जिंदगी में खुशियाँ भरती रहती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ। तो इनाया कहती है, मैं भी मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। आगे इनाया का कॉन्सर्ट होता है तो इनाया हुआन को बुलाती है, पर हुआन मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसके कॉन्सर्ट में नहीं आता, पर वो उसके लिए एक बड़ा सा फ्लावर भेजता है। तो इनाया उस फ्लावर को देखकर बहुत खुश भी होती है, पर वो हुआन को बहुत मिस करती है। आगे जब इनाया की दोस्त को पता चलता है कि इनाया पेरिस नहीं जा रही अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि वो अपने सपने को इस तरह क्यों छोड़ रही है। तो इनाया कहती है, मैं हुआन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती और अब मेरी पूरी दुनिया हुआन ही है, मैं उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम प्यार में पूरी तरह पागल हो गई हो। इधर हुआन को कुछ बातें परेशान कर रही होती है, जिस वजह से वो इनाया से नहीं मिल पा रहा होता है, पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो इनाया को पूरी बात बता देगा और वो इनाया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ इनाया बहुत ही खुश होती है कि शायद आज हुआन उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए उसे उसने बुलाया है। तो उसके मॉम डैड भी इनाया को इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे हुआन इनाया से मिलता है और इनाया को कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तो इनाया कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार मामला क्या है? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो हुआन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो इनाया जैसे ही ये सुनती है कि हुआन शादीशुदा है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट जाती है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी इंसान ने उसके पीठ में छुरा भोंका होता है। आगे नूडल्स वाले बालों वाली एक लड़की की एंट्री होती है और उसका नाम रीना होता है और रीना हुआन की बीबी होती है। तो रीना एक स्टोर से इयररिंग चोरी करके वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ की स्टाफ उसे देख लेती है और उसे इयररिंग वापस करने को कहती है, पर रीना इस बात से मुकर जाती है कि उसने कोई भी इयररिंग चोरी की है। उल्टा वो उसे धमकी देने लगती है, क्या तुम मुझे नहीं जानती जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे साथ ये करने की हिमाकत नहीं करती। तो वो स्टाफ कहती है, हर चोर ऐसा ही कहता है,
तो रीना को उस स्टाफ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके सर पर शीशा फोड़ देती है। आगे जब रीना की मॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो इस मामले को सुलझाने के लिए मॉल आती है और उस लड़की को ढेर सारे पैसे देती है अपना मुंह बंद करने के लिए। तो मैनेजर रीना की मॉम से माफी मांगता है और कहता है ये नई स्टाफ थी इसलिए इसे मैडम के बारे में नहीं पता था, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तो रीना की मॉम कहती है कोई बात नहीं, बस इस मामले को यहीं पर दबा दो, चेयरमैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे। तो मैनेजर कहता है ठीक है मैडम। आगे रीना की मॉम रीना को कहती है तुम हमेशा बच्चों वाली हरकत क्यों करती हो, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे हमेशा लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती, अपने आप को बदलो, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती बेटा, प्लीज अपनी माँ की फीलिंग्स समझो। आगे रीना अपनी मॉम को कहती है मुझे लगता है कि मेरे पति का किसी लड़की के साथ चक्कर है। तो रीना की मॉम कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, हुआन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी भी चीट नहीं करेगा। तो रीना कहती है आप कभी भी अपने दामाद के बारे में बुरा नहीं सुन सकती, मैं कह रही हूँ ना उसका कहीं ना कहीं चक्कर है। तो रीना की मॉम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर इनाया हुआन को कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, अगर वो शादीशुदा था तो उसने उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया। तो हुआन कहता है मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक नहीं किया और मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था, लेकिन मैं ये सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता था। तो इनाया हुआन पर बहुत गुस्सा करती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योगी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा होता है तो उसके पापा उसे पूछते हैं क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, क्या तुम उस लड़की से अलग नहीं हो सकते। तो योगी कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता और आपने बहुत कोशिश की हम दोनों को अलग करने की, लेकिन मैं उससे अलग नहीं हो सकता और मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन एक बार जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ एक बार डिनर तो कर लो। तो योगी कहता है आप उसे फैमिली कहते हैं जहाँ पर सारे लोग आते हैं और खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, मुझे तो वो फैमिली नहीं लगती जहाँ पर लोग एक दूसरे को सिर्फ ताने ही मारते हैं। और योगी ये कहकर एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ इनाया को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे और वो ब्रिज की तरफ चल रही होती है और पानी को देख रही होती है कि तभी योगी भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और वो इनाया को देख लेता है। तो उसे लगता है कि शायद इनाया सुसाइड करने जा रही है, तो वो गाड़ी से उतरकर इनाया की तरफ चलता है। इधर इनाया खूब रोती है और उस नेकलेस को पानी कि तभी वहाँ पर योगी आता है और कहता है अकेले मत रो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से उस इंसान को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, उस इंसान को भूल जाओ और अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा क्योंकि मुझे भी दिलासा पसंद नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ उस घटिया इंसान के लिए जो तुम आंसू बहा रही हो ये सब बेकार है, इससे अच्छा तुम उससे बदला लो और एक अच्छी लाइफ जियो। तो इनाया को योगी की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसकी बातों का उल्टा जवाब देती है और उससे गुस्से से बात करके वहाँ से चली जाती है। तो योगी कहता है मेरे जैसे ही कमीने ने इस ब्यूटीफुल लड़की का दिल दुखाया होगा और इसकी लाइफ बर्बाद कर दी होगी। इधर योगी की फैमिली डिनर कर रही होती है तो रीना की मॉम योगी को ही लेकर उठती और बैठती है क्योंकि रीना की मॉम योगी से बहुत ही नफरत करती है। योगी की फैमिली की हिस्ट्री ये होती है कि योगी के पापा 2 शादी करते हैं। सबसे पहले शादी उन्होंने रीना की मॉम से की होती है पर उनका बाहर अफेयर चल रहा होता है तो वो योगी की माँ से भी शादी कर लेते हैं और इसी तरह उनकी 2 बीवियाँ होती है पर वो दोनों बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं। इधर हुआन की भी हालत अच्छी नहीं होती और वो भी इनाया के याद में खूब रो रहा होता है पर वो जाहिर नहीं करता। आगे हुआन फैमिली डिनर पर जाता है तो रीना उसे टॉन मारती है और कहती है तुम हमेशा मीटिंग में ही बिजी रहते हो, कभी अपनी वाइफ के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। तो हुआन कहता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है जो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। हुआन सबका फेवरेट होता है पर रीना को पता होता है कि हुआन उससे प्यार नहीं करता, बस वो उसे अवॉइड करता है। हुआन चाहे कितना भी सबका फेवरेट क्यों ना हो पर चेयरमैन कभी भी अपनी कुर्सी हुआन को नहीं देंगे, वो अपनी कुर्सी अपने बेटे योगी को ही देंगे। आगे हुआन और रीना घर जा रहे होते हैं तो रीना हुआन को रास्ते में खूब पकाती है और उसे खूब ताने मारती है। तो हुआन रीना के ताने सुनकर पूरी तरह तंग आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही इनाया को लेकर दुखी रहता है। तो हुआन रास्ते पर गाड़ी रोक देता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बिना कुछ कहे पैदल ही वहाँ से चला जाता है। तो रीना हुआन को धमकी देती है अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दूंगी और रीना गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हुआन थक हार कर घर आता है तो चेयरमैन उससे मिलने के लिए बुलाते हैं
और उसे कहते हैं अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी झमेले में पड़ो। तुम्हें पता है ना, ये कंपनी तुम्हारी है और हम लोगों को मिलकर इस कंपनी को चलाना है। तो हुआन कहता है मैं समझ गया पापा। तो चेयरमैन कहते हैं मेरी बेटी थोड़ा मुफ्फट है और तेज गुस्से वाली भी है, उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुमने उसे अच्छे से संभाला है, उसकी सारी बातें सुनते हो, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है कि मैंने ऐसा दामाद चुना। लेकिन याद रखना, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो हुआन कहता है ठीक है पापा। आगे हुआन और इनाया अपने काम में बिजी हो जाते हैं, पर उन्हें अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। आगे इनाया हुआन को माफ कर देती है और कहती है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, अगर तुम शादीशुदा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इधर रीना को पता चल जाता है कि उसके पति का चक्कर किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि इनाया के साथ चल रहा है। तो रीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में इनाया के क्लास जाती है और कहती है तुम्हें वो लड़की हो जिसका मेरे पति के साथ चक्कर चल रहा है, क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द को डेट करते हुए। और रीना इनाया को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो इनाया कहती है चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तो रीना कहती है बाहर चलकर क्यों, जब तुम्हें मेरे पति को सेड्यूस करने में शर्म नहीं आई तो मेरी बातें सुनने में शर्म क्यों आ रही है। और रीना इनाया को मारने लगती है। तो इनाया कहती है मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे इस बात की सजा देना चाहती हो तो तुम सजा दे सकती हूँ, मैं उसे खुशी खुशी कबूल कर लूंगी। तो रीना छड़ी से इनाया को मारने जाती है और जिस चक्कर में इनाया के हाथ पर चोट लग जाता है, पर रीना को इस बात का भी कोई अफसोस नहीं होता। तो रीना अपने पति और इनाया दोनों को ही जेल भेज देती है और अगली सुबह उन दोनों को बाहर भी निकाल लेती है। और रीना जाते जाते इनाया के पास जाती है और उसे फिर से खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे पति से दूर रहना, अगर आइंदा से तुम मेरे पति के सामने मंडराई तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। कि तभी इनाया को उल्टी आने लगती है। तो रीना को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तो रीना कहती है तुम जब तक मर नहीं जाती मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह हेल बना दूंगी। दूसरी तरफ हुआन गाड़ी में बैठकर इनाया को बेइज्जत होता हुआ देखता है, पर वो बाहर नहीं निकलता। आगे रीना इनाया को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो इनाया वहीं पर बैठकर खूब रोने लगती है कि तभी उसे फिर से उल्टी आने लगती है। आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि इनाया सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, और योगी और इनाया की लव स्टोरी कैसे शुरू होगी और वो दोनों किस टर्न और ट्विस्ट के साथ एक दूसरे के साथ आएंगे। उसके लिए तो आपको आने वाले एपिसोड को देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।